हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशीष। इस समय रिव्यू ऑफिसर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कार्यरत हूं और मैं आज बात करने वाला हूं आपके सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड बुक लिस्ट की। मैंने कुछ बुक लिस्ट बताई थी, लेकिन मुझे लगता था कि एक ही वीडियो में मैं सारी बुक लिस्ट पे आपसे डिस्कस कर लूं। तो मैं बात करूंगा, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मुझे थोड़ा सा कंसाइज रूप में जिससे आप कम समय में तैयारी कर सकें। और जो मैं बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, आप उसको पहले से अगर पढ़े होंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और साथ में आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा। तो हिस्ट्री के लिए मैंने बताया था, कुछ और इसमें ऐड कर देता हूँ या कुछ कंसाइज कर देता हूँ। मॉडर्न, मेडुअल और एंशिएंट 3 पार्ट है। मॉडर्न मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट भी उसी में आता है। तो एंशिएंट और मेडिवल के लिए आप एनसीईआरटी वैसे पढ़े होते तो ठीक था, लेकिन कोई बात नहीं, आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं। आपके पास कम समय है तो मॉडर्न और के लिए आप वाणी पब्लिकेशन हिंदी में आती है, और अगर कॉम्पिलेशन मिल जाए या समरी मिल जाए एनसीईआरटी का तो वो पढ़ लीजिए मॉडर्न से रिलेटेड। या फिर एक दृष्टि आईएएस की एक हिस्ट्री की बुक है, उन्होंने निकाला है कई सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। तो उससे आपके काफ़ी क्वेश्चन आराम से तैयार हो जाएंगे। ज्योग्राफी के लिए आप वाणी पब्लिकेशन की आती है, और या फिर अगर आपको समरी मिल जाए एनसीईआरटी की तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं। और साथ में कोई यूट्यूब चैनल जो भी थ्रो मैप पढ़ाता हो, क्योंकि मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा रहते हैं तो अच्छा रहेगा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, मैं जितने भी सब्जेक्ट बता रहा हूँ उससे रिलेटेड जो समसामयिक घटना चक्र पब्लिकेशन की एक पूर्वावलोकन आती है सीरीज, वो लगभग सभी सब्जेक्ट की ले लीजिएगा, जितने भी मैं बुक बता रहा हूँ उसके साथ। तो मैं कहूँगा कि अगर आपके पास ये बुक्स पढ़ने का समय ना हो, लेकिन पूर्वावलोकन के लिए ज़रूर समय निकालिएगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और ज्योग्राफी के लिए बता ही दिया मैंने। पॉलिटी के लिए बस एक ही बुक है सबसे अच्छी, वो है एम लक्ष्मीकांत, लेकिन कोई बात नहीं, आप परीक्षा वाणी से भी पढ़ सकते हैं। और साथ में कुछ वीडियो बहुत ढेर सारे पढ़े हैं यूट्यूब पे। अन अकेडमी के कोई टीचर हैं, वो भी बहुत अच्छी उनकी समरी वीडियोस पढ़ी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और साथ में पूर्वावलोकन पढ़ लीजिए। और भी जो आप अगर किसी कोचिंग से भी पढ़े हों तो वो भी पढ़ सकते हैं। और साथ में लूसेंट भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लूसेंट जो जीके लूसेंट है उसका पॉलिटी पोर्शन, उससे आपका आर्टिकल टू द पॉइंट तैयार हो जाएंगे। इकॉनमी के लिए सिर्फ 11th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ लीजिए अभी इस एग्ज़ाम के लिए, और साथ में करंट अफेयर। और अगर कुछ क्वेश्चन सीरीज मिल जाए यूट्यूब पे या फिर बेसिक्स से रिलेटेड तो वो आप देख लीजिएगा। करंट के लिए मैंने बताया था क्रॉनिकल एक आती है वनडे एग्ज़ाम्स के लिए, वो पढ़ लीजिए। या फिर हाफ ईयरली एक बुक आती है दृष्टि करके, वो देख लीजिए, वो शायद हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। और जो भी यूट्यूब चैनल आप फॉलो करते हो करंट अफेयर के लिए तो वो देख लीजिए। और मुझे लगता है ये पर्याप्त रहेगा। आर्ट एंड कल्चर के लिए 11th की एक फाइन आर्ट की बुक आती है एनसीईआरटी की, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, उसे आप पढ़ लीजिए। एग्रीकल्चर वाणिज्य कर के लिए आप परीक्षा वाणी की एक बुक ले लीजिए, और पूर्वावलोकन साथ में तो पढ़ेंगे ही। और साथ में कुछ और अगर किसी कोचिंग का मटेरियल मिल जाए तो आप वो ले लीजिए। एग्री के लिए भी घटना चक्र वालों ने बहुत अच्छी बुक है उसकी, वो देख लीजिए। और वाणी भी निकाला है एग्रीकल्चर के लिए, तो वो भी देख सकते हैं। अर्बनाइजेशन के लिए और पॉपुलेशन के लिए एक घटना चक्र की ही एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एक बुक भी आती है, तो वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं, उससे आपके बढ़िया क्वेश्चन मिल जाएंगे। और पूर्वावलोकन तो मिल ही जाएगा आपको उससे रिलेटेड। और यूपीएस स्पेशल के लिए वाणी की भी आती है, और घटना चक्र की भी आती है, शायद अरिहंत की भी आती है, वो भी देख लीजिए। मेरे ख्याल से ठीक है, जो भी आपको कंसाइज लगे। और अगर आप इनमें से किसी को पहले से पढ़े हों तो और अच्छा है। कंप्यूटर के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है, और घटना चक्र की भी एक आती है, तो शायद हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी, दोनों पब्लिकेशन। अगर ना मिले तो हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। थोड़ा सा सोर्सेस का कमी है इंग्लिश मीडियम में, जो यूपी के एग्ज़ाम्स होते हैं तो एग्जैक्ट नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए हमें थोड़ा यूपीएससी को टच करना पड़ता है, उसके बुक लिस्ट को टच करना पड़ता है।
और इंग्लिश टाइपिंग के लिए आप डेली 20-25 मिनट 30 मिनट तक निकालिए, उसको करिए। अगर आप बिगिनर हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दीजिए, अगर आपको थोड़ा बहुत लर्निंग कंप्लीट है तो आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं। और रोज़ करिए। और मैं तो कहूँगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो सॉफ्टवेयर पे करिए, नहीं तो अगर आपको आती है, स्पीड ठीक ठाक आपकी लर्निंग कंप्लीट हो गई, स्पीड थोड़ा बहुत है, तो आप एक पेपर शीट ले लीजिए, उससे देख के करिए। वैसे मोस्ट प्रोबेबली सॉफ्टवेयर पे ही ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होना है टाइपिंग का, लेकिन बाय द वे अगर कुछ प्लान चेंज हो, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, तो आप शीट पे भी करे रहेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। इंग्लिश के लिए आप एमबी पब्लिकेशन एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन के वो तैयार हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और साथ में ग्रामर के लिए प्रिंट टू पैरामाउंट ये पर्याप्त रहेगा। बस, और कोई अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।